एनसीईआरटी क्लास 10th जिसका हमारा चैप्टर चल रहा है सर्किल, एक्सरसाइज है 10.2। क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। एक सर्किल के चारों ओर एक ट्राइंगल बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। दिस इज द 4 cm, दिस इज आल्सो 4 cm, दिस इज आल्सो 4 cm। रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर की रेडियस है। क्वेश्चन ने कहा है such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 8 cm and 6 cm। ये जो पॉइंट D है ना, ये इस साइड BC को दो भागों में इंटरसेक्ट करता है, दो भागों में बांटता है। दैट इज द 6 cm, दैट इज द 8 cm। ये दोनों आपको दे रखी है इसने। रेस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स AB एंड AC। मुझे साइड AB और AC फाइंड करनी है। साइड AB दिस साइड एंड साइड AC दिस साइड, ये दोनों साइड मुझे फाइंड करनी है। ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने क्या ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, मुझे करनी है साइड्स। मैंने क्या किया सोल्यूशन में, मैंने यहां इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को E माना, इसको F माना। दिस इज 6, दिस इज आल्सो 6, क्योंकि हमारी थ्योरम की लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल थी या नहीं थी? क्या थी हमारी थ्योरम? तो आप जानते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी की टेंजेंट क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। दिस इज 6 cm, दिस इज आल्सो 6 cm। क्लियर है? दिस इज 8 cm, दिस इज आल्सो 8 cm, क्योंकि हमारी थ्योरम नंबर 2 लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। मैंने मान लिया दिस पोर्शन, दिस यहां से अगर ये x है तो ये कितना होगा बेटा? ये भी x होगा। वी नो, ध्यान दीजिएगा, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। सो CD किसके इक्वल होगा? जल्दी बताइए, यहां ध्यान दीजिएगा। CD किसके इक्वल होगा बेटा? CF is equal to 6 cm and BD is equal to BE is equal to 8 cm and AF is equal to AE is equal to X C। मैंने मान लिया कि ये x है, ये भी x होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ये मेरे पास साइड्स आ चुकी। मुझे निकालना है साइड की वैल्यू, मुझे निकालनी है इस x की वैल्यू। x को 6 में ऐड कर दूंगा, पूरी AC आ जाएगी। इस x को 8 में ऐड कर दूंगा, पूरी AD भी आ जाएगी। मुझे दोनों साइड निकालनी है। कौन कौन सी साइड्स? AC एंड AB। ये दोनों साइड मुझे फाइंड करनी है, और ये तब तक फाइंड नहीं होगी जब तक मैं x ना निकाल लूं। जब x आप निकाल लोगे, x में 6 ऐड कर देना, पूरी AC आ जाएगी। x में 8 ऐड कर देना, पूरी AB आ जाएगी। तो मुझे क्या निकालना है यहां से? x। एक बात सुनिएगा ध्यान से, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो मैं 1 बेस इनटू हाइट यूज कर लेता, लेकिन ये ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो मुझे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपने क्लास 9 का पढ़ा था। लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन ट्राइंगल ABC एज का क्या मान लेते हैं? कोई सी भी साइड मान लीजिए। एज का हो जाएगा 6 + x। अभी बेटा एक B इज टू मान लीजिए 8 + x एंड C इज टू मान लीजिए 6 + 8 यानी 14। A B C तीनों की वैल्यू आपके पास है। दिस इज A, एक साइड को मैंने मान लिया 6 + x, दूसरी साइड को क्या मान लिया? 8 + x, तीसरी साइड को क्या मान लिया हमने? 14। S निकालते हैं। S इज टू क्या होता है? पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, यानी 6 + x + 8 + x + 14/2। 6 और 8 14, 14 + 14 28 plus 2x upon 2 is common, 14 plus kx upon 2 cancel out is equal to 14 plus x। This is the S। बात करता हूँ एरिया की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to
अंडर रूट एक्स माइनस ए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता 1/2 बेस यूज कर लेता, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता √3/4 साइन स्क्वायर यूज कर लेता। बट ये ट्राइंगल कैसा है? ट्राइंगल कैसा है? ये स्क्वेयर ट्राइंगल्स की तीनों साइड अलग अलग है, इसलिए मुझे हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। एस की वैल्यू पुट कर दो। एस की वैल्यू क्या थी? 14 प्लस एक्स इंटू एस की वैल्यू 14 प्लस के एक्स माइनस ए की वैल्यू बेटा 5 लेके 6 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स और 14 प्लस एक्स माइनस के 14। सबकी वैल्यू मैंने यहां पे पुट की। इक्वल टू अंडर रूट 14 प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल 14 6 का 8, एक्स एक्स कैंसिल 14 से 8 का 6 और यहाँ पे बेटा 14 से 14 कैंसिल ओनली बचेगा एक्स। दिस द एरिया। जब इसके फैक्टर में करूंगा 14 प्लस एक्स बेटा 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। आप देख रहे होंगे पेयर बन रहा है 2 का, एक 2 का हमारी क्वेश्चन होगी एक्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस एक्स इंटू 3x। जब होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 196 28x इक्वल टू 42x प्लस के 3x स्क्वायर। सबको एक तरफ लेकर आओगे तो क्वेश्चन हमारी बनेगी 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 42x माइनस के 28x 196 इक्वल टू 0। यहाँ बेटा 2x स्क्वायर प्लस के कितने बन जाएंगे 14x माइनस के 196 इक्वल टू 0। 2 इज कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस 9k इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 9k इक्वल टू 0। ये बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके फैक्टर करेंगे अब? जो माइनस होकर 7 आ जाए, 9k के फैक्टर जो माइनस होकर 7 आ जाए 14 इंटू 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे 98 तो माइनस होकर 7 14 माइनस 7 करो फैक्टर से एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस के 7 इंटू एक्स माइनस के 98 इक्वल टू 0। 14x माइनस के 7x 98 इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 14। मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? ए बी और तो ये बताइए ए बी कितनी होगी? वहां देखो फिगर में देख करके ए बी हो जाएगी 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 cm और ए सी इक्वल टू 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 cm। दीज आर द आंसर्स। अब सुनिएगा ध्यान से एक बार फिर क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहा था एक सर्किल के चारों ओर एक ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल जो टच कर रहा है this side is 6 cm, this is 8 cm, this 6, this is also 6, this 8, this is also 8। क्वेश्चन ने पूछा था AC और AB की लेंथ बताओ। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि this 6 cm, this is also 6, तो मैंने ऊपर वाले को जो वहां से AF है उसे x मान लिया। जब AF x होगा तो AD कितना होगा? x होगा। और मैंने देखा ये ट्रायंगल ना तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना ये राइट एंगल ना इक्विलेटरल है, स्क्रीन ट्रायंगल। इसका मतलब मुझे हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी तीनों साइड्स निकाली। यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 प्लस एक्स, बी की वैल्यू 8 प्लस एक्स एंड सी की वैल्यू 14। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 डिवाइड करने के बाद 2 से 14 प्लस एक्स, दिस द एस। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अंडर रूट एस प्लस माइनस सी एस माइनस डी एस माइनस सी। फॉर्मूला मैंने यहाँ से अप्लाई किया। एस की वैल्यू पुट की 14 प्लस एक्स, एस की वैल्यू 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू वहां से 6 प्लस एक्स, जब माइनस लगाएंगे बीच में तो माइनस एक्स हो जाएगा। एस माइनस बी ऐसे एस माइनस सी और वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये एरिया आ चुका। अच्छा ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया है। ये ट्रायंगल एबीसी के लिए किस किस इक्वल होगा? ट्रायंगल एओसी प्लस बीओसी प्लस एओबी, तीनों के सम के इक्वल रखा।
inner triangle AOC plus inner triangle BOC plus inner triangle AOP is equal to this. AOC का एरिया ध्यान दीजिएगा 1/2 बेस इंटू हाइट. AOC ये ट्राइंगल है AOC, तो बेस जाएगा 6 plus x, हाइट 4. हाइट 4 क्यों होगी पता है आपको? क्योंकि जिसका रेडियस जिसे टेंजेंट बीच का एंगल 90 होता है और 90 पे जो लाइन पड़ती है उसे क्या कहते हैं? हाइट. तो 1/2 6 plus x into 4, 1/2 14 into 4 क्योंकि दिस साइड इज 40. जब इस ट्राइंगल के लिए निकलते 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगी 8 plus x into 4. 2 से डिवाइड किया 2 आ गया यहाँ पे, ऐसे 2 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन बनी. 4 इज कॉमन. जब मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये 4 से 4 कैंसिल. रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स की. स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करने के बाद हमारी इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक ये बनी. क्या कर दिया? फैक्टर कर लिए. 9 के फिर जो आंसर क्या आ जाए 7. 14 minus 7 फैक्टर करने के बाद एक्स वैल्यू आ गई. जब एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी, दिस इज एस, दिस इज एक्स. एक्स में 6 ऐड कर दिया, पूरी एसी आ जाएगी. एक्स में 8 ऐड कर देंगे तो एबी की लेंथ आ जाएगी. ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल वाला सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन. इक्वल ट्राइंगल का है तो भी सिंपल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि ये स्क्वायर ट्राइंगल था, क्योंकि तीनों साइड क्या थी इसकी? अलग अलग थी. लेकिन अगर यही क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल का हो जाए तो सिंपल होगा. ये इक्वेटर हो जाए तो भी सिंपल होगा.